प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श। खूब आशीर्वाद। आप सभी लोगों का अभिनंदन, वंदन, स्वागतम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। रविवार के आज के इस सत्र में, इस साल का मुझे लगता है ये आखिरी रविवार है, तो इस साल के बहुत सारे जो आपकी मानसिक तरंगे हैं, हुई हैं, आज हम लोग उस पर एक प्रयोग करेंगे। क्योंकि मनोमय कोश हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, तो जो भी आप बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित ये मनोमय कोश होता है। तो मनोमय कोश जो इस साल आपने निर्मित किया है, उससे संबंधित बातें होंगी और अभ्यास होंगे। देखो, मनोमय कोश एक ऐसा कोश है जो बीज है, और जो आपके सभी कार्य जो आप करते हैं, कोई भी एक्शन जो आप बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, और जो आप सुनते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, वो सभी के सभी इसी मनोमय कोश में संग्रहित होते हैं, स्पंदित होते हैं, और किसी न किसी रूप में ये अपनी क्रिया प्रतिक्रिया इसी कोश के आधार पे देती है। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार हुआ किसी भी कारण से, कोई कोई बीमारी का नाम लेता है, डॉक्टर कुछ और, लेकिन इन सब का जड़ इसी मनोमय कोश में है। सारे रोग का, सारे कष्ट का, सारे विकार का, आपके जीवन में आप अमीर हैं, गरीब हैं, आपके जीवन में आप सुखी हैं, दुखी हैं, आपके जीवन में आपके जो भी सुख दुख, परेशानी, और किसी भी प्रकार का अचीवमेंट, इन सब का संचालन इसी कोश, ये केंद्र है। इसी मनोमय कोश से प्राण चारों ओर आपके ऑरा में फैलता है, और यही प्राण का लेन देन आप संसार में और कॉस्मोस में करते हैं। यही मन और प्राण आपके अन्नमय कोश को निर्मित करता है, संचालित करता है और रिजल्ट्स देता है। तो ये जो तीन कोश है, अन्नमय कोश एकदम बाहरी है, जहां पे आप रिजल्ट्स देखते हैं। जैसे मानो कोई रोग हुआ, तो रोग का रिजल्ट आप शरीर पे देखते हैं, लेकिन रोग का विस्तार ये प्राण में होता है, और उसकी जड़ें मनोमय कोश में होती है। यानी अगर एक रोग को आप वृक्ष मान लो, तो उसके फल और फूल अन्नमय कोश में प्रकट होता है, उसकी तना और डालियां ये प्राणमय कोश का अंग है, और उसके जड़ और बीज ये मनोमय कोश का अंग है। तो पिछले सप्ताह जो आपने अध्ययन किया है, वो मूलतः मनोमय कोश जो जड़ है, जो बीज है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, तो मैंने आपको बताया था कि मनोमय कोश में हम लोग न केवल मानसिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे, लेकिन बीज, क्या बीज है? बीज है मातृका, बीज मंत्र, जो बीजाक्षर होता है, नदात्मिका शक्ति होती है। इन सब को भी हम लोग
अध्ययन करेंगे मनोमय कोश में, क्योंकि मनोमय कोश में जो बीज रूप में विराजमान आपके भीतर है, वो नादात्मिका शक्ति बीजाक्षर के रूप में, मातृका शक्ति के रूप में आपके भीतर है। तो यहीं से हम गहरे में समझ पाएंगे कि मनोमय कोश कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। पिछले सप्ताह हमने मन पे, विचार पे, कल्पना पे, संस्कार पे, भावना पे, प्रज्ञा, करुणा, अवचेतन मन, ये सब पर हमने चर्चा किया। साथ साथ आपको हमने चित्त के बारे में, एकाग्रता के बारे में, स्मृति के बारे में, निद्रा के बारे में, अवसाद के बारे में, भय के बारे में, इन सब के बारे में भी हमने चर्चा की। ये सब जीवन से सीधे सीधे संबंधित है। जीवन में आप किसी भी मनोमय कोश के पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। और जब गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जीवन का संचालन ही मनोमय कोश कर रहा है। प्राण तो उसके हाथ पैर है और अन्नमय उसका रिजल्ट है। इन्हीं तीनों कोश पे आपका संसार टिका है। इन तीनों कोश से जब आप परे जाते हैं विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में, वहां अध्यात्म है, वो स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन जब हम संसार की बात करते हैं तो संसार इन्हीं तीनों कोश में है। इन्हीं तीनों कोश में हम समझेंगे कर्मों के सिद्धांत को, प्रारब्ध कर्म को, भाग्य को, डेस्टिनी को। हम समझेंगे अपने फेट को। हम समझेंगे हमारी नियति कैसे काम करती है। हम समझेंगे कि हमारा मन कैसे निर्मित होता है। हम समझेंगे कि हम अपने जीवन में हम कितना स्वतंत्र हैं और कितना अपने संस्कारों से बंधे हैं। ये सारी बातें मनन करने की है। आपको चिंतन करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। जीवन मिला है इसका मतलब नहीं जस तस उसको बिता दो। थोड़ा ठहर करके चिंतन करो, विचार करो, सोचो कि क्या हो रहा है हमारे जीवन में, क्या चल रहा है। और खासकर जब ऐसा वक्त, जैसे कोई त्योहार है, आपका जन्मदिन है, जो नया साल, जैसा भी आप मनाते हो। कुछ लोग 1 जनवरी में मनाते हैं, कुछ लोग नवरात्रि में मनाते हैं, कुछ लोग दीपावली में बनाते हैं, जो भी आपका नव वर्ष है। तो उस वक्त ये चिंतन करना कि आपने इस साल अपने जीवन में क्या जोड़ा, कितने कर्मों को पूर्ण किए, कितने नए कर्म जोड़ दिए। ये सारी बातों का चिंतन मनन करना चाहिए। उसी क्रम में आज मैं आप लोगों को भाव शुद्धि पर एक मेडिटेशन करा रहा हूं। सभी लोग स्थिर हो जाए और चिंतन मुद्रा में आ जाए, ताकि आप चिंतन मनन मेरे साथ साथ कर सकें। जैसा जैसा मैं इंस्ट्रक्ट करूं वैसा वैसा आप चिंतन करें। अपने मन और भावना को समझते हुए उसकी शुद्धि इस मेडिटेशन के साथ करें। भाव शुद्धि के इस प्रैक्टिस को हम भावातीत ध्यान तक ले जाने की कोशिश करेंगे। सभी लोग स्थिर बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, कंधे रिलैक्स रखिए, अपनी चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स रखिए। हो सके तो आप लोग वीडियो ऑन कर लें, ताकि मैं आप लोग का निरीक्षण कर सकूं। इससे मुझे सुविधा होती है। अब धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए।
बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखिए। आपका पूरा शरीर बिल्कुल स्थिर, शांत, आराम से बैठा है। बस केवल रीढ़ की हड्डी सीधी है, बाकी पूरा शरीर आराम से है। जहां कहीं तनाव खिंचाव महसूस होता है, उसे मन ही मन रिलीज करें। उन मांसपेशियों को आदेश करें, रिलैक्स, रिलैक्स। और एक आरामदायक स्थिति में आते जाए। शरीर को इतना रिलैक्स स्टेट में लाएं कि शरीर का भान ही ना रहे, शरीर की याद ही ना आए। एक बार फिर से अपने दोनों पैर बिल्कुल शिथिल, आपके दोनों हाथ बिल्कुल शिथिल, आपकी कमर बिल्कुल शिथिल, रिलैक्स्ड, आपका पेट रिलैक्स्ड, पीठ रिलैक्स्ड, छाती बिल्कुल रिलैक्स्ड, आपकी रीढ़ की हड्डी उसको रिलैक्स करें, पर सीधी रखें। कंधे रिलैक्स, गर्दन और उसकी मांसपेशियां रिलैक्स। चेहरे पे ध्यान दें, अपने चेहरे के तनाव को रिलैक्स रखें। आंखों को रिलैक्स, अपने कपाल पे ध्यान दें, उसको रिलैक्स करें। आपका पूरा सर रिलैक्स। एक बार फिर से सर से पैर तक देख जाइए। जहां जहां भी तनाव होता है, उसे रिलैक्स कर लीजिए। पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जब शरीर स्थिर हो जाए, तो मैंने आपको सिखाया है श्वास पे ध्यान करना। श्वास को देखो, आते जाते श्वास को देखो। ये श्वास आपको अंतर जगत की यात्रा कराता है, अंतर्मुखी बनाता है। बाहर से श्वास भीतर की ओर, और भीतर से बाहर की ओर। धीरे धीरे आप अंतर्मुखी होते जाइए। इंटरनलाइज योरसेल्फ। श्वासों की गति को देखें, श्वास के रिदम को देखें। श्वास की लंबाई, कितना गहरा, कितना उथला, कितनी मात्रा में श्वास लेते हैं, सब देखें। श्वास को आधार बनाएं, बेस बनाएं। आपका श्वास लेना जीवन है। आप प्राण लेते हैं, प्राण से भरते हैं। श्वास छोड़ते हैं तो एक खालीपन, एक शून्यता उत्पन्न होती है। और यहीं आप हर श्वास में थोड़े थोड़े मरते जाते हैं। श्वास लेना और छोड़ना जीवन और मृत्यु है। आप इसके दृष्टा हैं, क्योंकि आप न जीवन है न मृत्यु है। आप एक दृष्टा है, आप एक साक्षी है, आप आत्म तत्व है। ये शरीर जीवन लेता है और मरता है, पुनः जीवन लेता है और मरता है। श्वास की तरह, जैसे आप श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं।
श्वास लेना प्राण और जीवन है, श्वास छोड़ना शून्यता और मृत्यु है। आप इनसे परे एक अलग सत्ता है, दृष्टा है। श्वास के गहरे भीतर उतरें, श्वास के अंतराल को अनुभव करें, श्वास लेने और छोड़ने के बीच का अंतराल। जितना ज्यादा आप अंतराल पे फोकस करेंगे, ब्रेथ इंटरवल पे फोकस करेंगे, उतना ही आप धीरे धीरे अंतर्मुखी होते जाएंगे। अंतर्मुखी होने का यह अद्भुत साधन है, कला है। धीरे धीरे आप अंतर्मुखी होते जाएं। जब आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल भीतर अंतर्मुखी होते जा रहे हैं, तब तीसरे स्टेप पर आप अपने मन को, मन में होने वाले विचारों के प्रति सजग बने। मनोमय कोश में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। जो भी विचार आ रहे हैं उसको आने दीजिए। आप एक दृष्टा हैं, आप एक साक्षी हैं, विटनेस हैं। देखिए और जाने दीजिए, विचारों को देखिए और जाने दीजिए। विचार जैसा भी हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, आने दें और उसी प्रकार से जाने दें। आप रुचि न लें। 10 से 15 सेकंड के अंदर में ही उसे विसर्जित कर दें। यदि आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे, उसको चाय पिलाएंगे, तो ये आपसे चिपक जाएगा। तब आप उसके साथ घुल जाएंगे। ध्यान रहे, आप एक दृष्टा है। आप न मन है, न विचार है। अब चलिए हम लोग एक यात्रा पे चलते हैं, 2025 की इस यात्रा में। अब हम लोग कल और जो भी कार्य किए, कल आपने जो कुछ भी किया है उसको एक बार आप याद कीजिए। कल आपने क्या क्या किया था? कल शाम में आपने क्या किया था? क्या बोला था? क्या सोचा था? मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों बात सोचेंगे। साथ ही साथ मनन करें कि किस प्रकार का भाव था आपके अंदर।
घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, विश्वास, आस्था, भक्ति, वैराग्य, कैसा भाव था? कल दिन का याद करें, कल दिन में क्या क्या हुआ। कल सुबह कैसे उठे थे, उठकर आपने क्या क्या किया था। इसी प्रकार से धीरे धीरे पीछे जाएंगे। अब परसों का याद कीजिए। अपने याददाश्त को, अपने स्मृति को थोड़ा झंझोरें, खोजबीन करें। परसों की घटनाओं को याद करें। ध्यान रहे, आपको विचारों में बहना नहीं है। भाव शुद्धि के इस ध्यान में आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस को पूरा फॉलो करना है। निर्देशों का अनुपालन करें। चूक करने से आप बहक जाएंगे और आपकी साधना छूट जाएगी। परसों की घटनाओं को याद करें, बिना किसी विचार में गए। किसी भी विचार में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकना है। विचारों पर यह कठोर अनुशासन रखें। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अब और पीछे जाएं। पिछली सप्ताह आपने जो जो किया है, सुना है, समझा है, जो जो बातें करी हैं, भावनाएं हुई हैं, एक विहंगम दृष्टि से देखें। जैसे कोई अधिकारी, जैसे कोई ऑफिसर औचक निरीक्षण करता है, वैसे ही आप एक अधिकारी की भांति, एक निरीक्षण अधिकारी की तरह, इंस्पेक्शन ऑफिसर की तरह इस सप्ताह होने वाली समस्त घटनाओं का लेखा जोखा करें। अपने याददाश्त को झंझोरें, सारे फाइल्स निकालें। अब इस पूरे महीने, पूरे दिसंबर महीने के एक्शंस को, कब आपकी सैलरी मिली थी, कब आपने ऑफिस में क्या किया था, ऑफिस में सारे मुख्य घटनाओं को झंझोरें, फाइल निकालें। आप स्वयं से अपना इंस्पेक्शन करें। विजुलाइज करें कि आप एक इंस्पेक्शन ऑफिसर हैं। आपने क्या सोचा, किन किन महत्वपूर्ण लोगों से आप मिले, मूल रूप से क्या बातें हुई, घर में कौन सी नई घटना घटी, यदि कोई कलेश हुआ हो तो उसको भी ख्याल करें। जो भी रिश्ते नाते, रिश्तेदार नातेदार, मित्र पड़ोसी, ऑफिस सहयोगी, सहकर्मी, बॉस, इनके अलावे भी दुनिया है। इस ह्यूमन रिलेशनशिप के अलावे भी है। यदि आपका कोई पेट हो, यदि आपका कोई बगीचा हो, यदि आप कहीं घूमने गए हो, आपने प्रकृति को निहारा हो, आपने कोई फूल, कोई प्रतिमा देखी हो, कहीं मंदिर गए हो, भाव विभोर हुए हो, संगीत का आनंद लिया हो,
अब चलिए और पुरानी फाइल निकालते हैं। नवंबर महीने की फाइल निकालिए। अब आपके पास 2 महीने की फाइल है, दिसंबर और नवंबर महीने की। याद कीजिए, जोर दीजिए, अपनी स्मृति पर जोर दीजिए। किसी एक विचार पे मत अटकिए। किसी भी एक विचार पर 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकना। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, वरना जो ध्यान में कराना चाहता हूं वो नहीं हो पाएगा। किसी एक विचार पे नहीं अटकना। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। 2 महीने की, दिसंबर और नवंबर महीने की फाइल निकालें। इंस्पेक्शन करें, मनसा वाचा कर्मणा। केवल ह्यूमन रिलेशनशिप ही नहीं, प्रकृति के साथ भी आपके सहयोग की एक एक स्मृति को पुनर्निरीक्षण करें। अब थोड़ी मोटी फाइल निकालें और पिछले 5-6 महीनों की गतिविधियों को देखें। जुलाई अगस्त से लेकर अब तक आपने जो भी किया धरा है, सोचा है, समझा है, उन सारे मुख्य बिंदुओं पर फटाफट निगाह डाले। तेजी के साथ अपने फाइल के पन्नों को पलटे और मेन मेन बातों को देखें। मुख्य बिंदुओं का निरीक्षण करें, इंस्पेक्शन करें। यू आर अ इंस्पेक्शन ऑफिसर ऑफ योर सेल्फ। मूल क्या क्या बातें हुई, घटनाएं घटी, कौन कौन से भाव भावनाएं प्रभावित रहीं, कौन कौन सी मूल घटनाएं, किसी की शादी, किसी की मृत्यु, किसी का शोक, किसी का रोग, किसी का दुख, किसी की खुशी, किसी का अचीवमेंट। एक विहंगम दृष्टि डालें। ध्यान रहे, आपको किसी विचार में फंसना नहीं है। आगे बढ़ते रहे। यहां आगे बढ़ने का मतलब पीछे स्मृतियों में जाते रहे और पुरानी फाइलों को निकालें। पुराने से पुराने फाइलें निकालें। अब इस साल का 2025 के सारे फाइलों को निकालें। पिछली जनवरी से इस दिसंबर तक के सारे फाइलों को खंगालें, जैसे मानो इनकम टैक्स का रेड पड़ा हो। एक एक बातें आप याद करें। जैसे इनकम टैक्स वाले लोग आकर के आपके पूरे घर को खंगाल देते हैं, सोफा और घर के दीवारों को नोच डालते हैं, वैसे ही आप अपनी स्मृतियों को नोच डालें। भीतर से उस सारी याददाश्त को बाहर निकालें, सारी गहमा गहमी को बाहर निकालें, सारे उठा पटक को बाहर निकालें। ध्यान रहे, किसी भी विचार में फंसना नहीं, 10 सेकंड से ज्यादा रुकना नहीं। इस साल आपने हजारों काम किए हैं, लाखों बातें बोली है और करोड़ों विचार किए हैं। इन लाखों करोड़ों पन्नों को पलटे
एक विहंगम, एक शॉर्टकट दृष्टि से सब देख जाइए। अगर इस साल की फाइल पूरी हो गई हो, तब आप छलांग लगाएं अपने जीवन में। पिछले 5 से 10 साल पुरानी बातों को याद करें। पीछे की स्मृतियों में वापस लौटें। पिछले 5 से 10 साल भीतर उतरें, अपनी यादों में उतरें और बड़ी बड़ी मूल मूल बातें, छोटी बातों को जाने दें, बड़ी बातों को बहुत तेजी के साथ देखें। आपकी रफ्तार बिजली की भांति हो। जैसे स्विच ऑन करते ही बिजली अपनी गति से वायर होते हुए आपके बल्ब जला देती है, उसी बिजली की गति से आप अपने 10 साल तक की पूरी जिंदगी को खंगाल दें, पन्ने पन्ने उलट लें। और पहले जाए, 15 साल पुराना, 20 साल पुराना। अब हम लोग फाइल खोलेंगे अपने बचपने की। 5 साल से छोटे उम्र की फाइल खोलें अब आप। बाकी बातें छोड़। जब आप 5 साल या उससे छोटे थे, बाकी बात को जाने दें। आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। आपको आदेशों का अनुपालन करना है। 5 साल या उससे कर्म की आयु की स्मृतियों को निकालें, पुरानी फाइलें निकालें, धूल गर्द से लिपटी हुई पुरानी फाइलें याद करें। जब आप छोटे थे, कैसा सोचते थे, क्या करते थे, किस तरह का आनंद, किस तरह का दुख, किस तरह की चिंता, कैसी परेशानियां, क्या घटा था आपके साथ? कुछ याद है? अपने याददाश्त के गहरे तल में उतरते जाएं। गहरा से गहरा, पुराना से पुराना। भाव शुद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण चरण है। जितना स्पष्ट आपको याद आएगा, उतना भाव शुद्धि में, आपके अवचेतन मन की सफाई में महत्वपूर्ण पाठ होगा। गहरे से निकालिए उन सारे गहरे से गहरे कुंठा, विषाद। ऐसा नहीं है कि बच्चों में विषाद और कुंठा नहीं होता। वहीं से आपकी पर्सनालिटी जन्म लेती है। आपकी पर्सनालिटी 5 साल की उम्र में तय हो जाती है। आप क्या होंगे, क्या बनेंगे, आपका जीवन कैसा होगा, ये उन्हीं नन्हे मुन्ने में तय हो जाता है। याद करें। छोटे से छोटे उम्र को याद करें। क्या सोच सकते हो, क्या याद कर सकते हो जब आप 2 साल के होगे? क्या ऐसी कोई याददाश्त है जिसमें आप 2-3 साल के थे? झंझोरे मन को, भीतर जाएं।
निकालें भीतर से पुरानी याद निकालें। किसी ने बता रखा होगा, आपकी माँ ने, आपके पिता ने, आपके भाई बहनों ने कोई घटना बता रखी होगी, एकदम पुराना, पुराना से भी पुराना। जब आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तब आप अपने सबसे पुराने दुख के प्रति सजग बने। जो बहुत पुराना हो, बहुत गहरा हो। याद करें आपका रोना, याद करें वो दर्द, वो वेदना। न जाने आपके जीवन के कितने सारे पर्सनालिटीज, साइकोट्रेट्स का वो कारण है, वो नॉट है जो आपने कहीं बचपन में पिरो लिए थे। याद करें बचपन का वो रोना, वो दुखी होना। कोई घटना याद करके आप भावुक हों। अपने अंदर उस भावना को ऐसे भरें जैसे मानो आप 2-3 साल के नन्हे बच्चे हो। आपके भाव मुद्रा वैसे ही हो जैसे कोई नन्हा बच्चा। आने दें, मत रोकें उसे। उस नॉट को खुल जाने दें। रोना आता है तो आप रो लें। आप शिशु बन जाएं। इस भाव को आप और ज्यादा इंटेंस करें। इस भावना को बहुत ज्यादा बढ़ाएं, इंटेंस करें, इंटेंसिफाई करें। भर जाएं इस भाव से, सर से पैर तक, मन से आत्मा तक। इंटेंसिफाई करें। इतना इंटेंसिफाई करें कि आपके सेल तक, एक एक सेल तक पहुंच जाए, भर जाए उस भाव से। यही तरीका है नॉट खोलने का, उस पर्सनालिटी, उस साइकोट्रेट से मुक्त होने का। इंटेंसिफाई करें इतना कि पूरे शरीर में उसकी झनकार पहुंच जाए। उसको धीरे धीरे फैलाएं, विस्तार करें। मानो वो कोई ऐसी ऊर्जा है जिसको आप फैला सकते हैं। जो पूरे शरीर में और शरीर से बाहर फैलता जाता है। जो कल्पनावान लोग हैं, उसे किसी रंग से तुलना करके, कल्पना करके, जैसे रंग और प्रकाश फैलता है, वैसे ही ये भावना फैल रहा हो, ऐसा भावित करें। भाव शुद्धि के अगले चरण में हम इंटेंसिफाई एंड एक्सपेंशन करते हैं। कोई भी शिशु लीला को, उन उस याद को आप इंटेंसिफाई और एक्सपांड करें।
इतना इतना कि आप उस भाव से भर जाएं। धीरे धीरे आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी। कहीं भीतर रिलीफ महसूस होगी, जैसे वर्षों बाद आप किसी बंधन से मुक्त हुए हो, किसी अतृप्त प्यासे समय को आपने बुझा लिया हो, मानो कोई प्रकाश सा आपके अंदर फैल गया हो। इस शांति को अनुभव करें। इस गहन शांति को अनुभव करें। यही नव वर्ष है, नया साल है, जब आप पुराने किसी बंधन से मुक्त होते हैं। यही नव वर्ष है, नवाचार है। धीरे धीरे जैसे ही आप शांति में उतरने लगेंगे, आप भाव शुद्ध, आपकी भावनाएं एक शुद्धि को प्राप्त होगी। वो शुद्धि आप महसूस करेंगे भीतर। धीरे धीरे पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा, नया प्रकाश महसूस करें। नई ऊर्जा और नया प्रकाश अनुभव करें। आप बिल्कुल शांत और प्रकाश से भरे हुए हैं। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। आप इस प्रकाश को चारों ओर महसूस करते हैं। अब धीरे धीरे बहिर्मुखी होइए, वापस अपने शरीर में आइए। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। इतने प्यार से आपने भाव शुद्धि की साधना की। आप सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद। जब आप इस प्रकार से नव वर्ष मनाते हैं तो आप भाव शुद्धि
की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जीवन को दिशा मिलता है, रास्ता मिलता है। नए साल में नए समीकरण बनते हैं जो आपको आगे ले जाते हैं। आप गिरते नहीं हैं, आप आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम एक बार रिवाइज करेंगे कि इस सप्ताह हमने क्या क्या अध्ययन किया था। वो एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद हम आपके प्रश्नों पर भी आएंगे। सब लोगों को दिख रहा है? कोई जी बता गुरु दे। जी। हाँ गुरु जी जी। गुरु जी। हम्म। मैंने बताया था कि मानसिक विज्ञान में हम क्या क्या देखने वाले हैं, और इसके बाद हम लोगों ने चित्त के स्पंदन के विषय में बात की थी। चित्त और स्पंदन क्या है। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि ध्वनि भावना का नियंत्री है, कैसे ध्वनि भावनाओं को नियंत्रित करती है। उसके बाद हमने देखा कि सुनना जो है वो ध्यान का द्वार है। किस प्रकार सुनना जो है वो आपके अंतर जगत अंतर्मुखिता को ले जाता है। उसके बाद हमने अवचेतन मन के बारे में जाना था, कैसे नाद अवचेतन मन को उद्घाटित करता है। ये सारी बातें और संस्कार के विषय में हमने उस दिन चर्चा की थी। चित्त की शुद्धि किस प्रकार से होती है और मंत्र और बीज उसमें किस प्रकार से वर्कआउट करते हैं, ये भी हमने इस सप्ताह अध्ययन किया। उसके बाद हमने कल्पना शक्ति के विषय में कि कल्पना क्या है, कल्पना शक्ति क्या है, कल्पना हमारे भीतर में कैसे वर्क करती है, वो आपने देखा। वैसे तो साक्षात कल्पना जी हमारे साथ बैठी हैं, वो भी मनन कर रही होंगी कल्पना के विषय में। कल्पना जी नमस्कार। ठीक है। उसके बाद जो है हमने संगीत के बारे में देखा कि कैसे ध्वनि और संगीत हमारी मन और वेदना का प्रशमन करती है। इसको हमने जाना समझा। उसके बाद स्वप्न रूपी धर्म को हमने जाना। स्वप्न धर्म क्या है, हम कैसे बेहोश होते हैं, जिंदगी भर जीवन भर बेहोश होते हैं, और कैसे इसको हम परिवर्तित, इस धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं, ये जाना। फिर हमने अनाहत आहत के विषय में बताया, मन कैसे आहत है, हमारे संस्कार कैसे आहत है। मन के समत्व दशा के विषय में भी हमने इस सूत्र में अध्ययन किया। और उसके बाद हम लोग चेतना की सेतु कैसे नाद बन जाती है हमारे भीतर। जो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, ये चार अवस्थाएं हैं। इस विषय में मैंने आपको समझाया कि हम लोग 16, हमारी चेतना की 16 अवस्थाएं हैं। जागृत जागृत, जागृत स्वप्न, जागृत सुषुप्ति, जागृत तुरीय, स्वप्न जागृत, स्वप्न स्वप्न, स्वप्न सुषुप्ति, स्वप्न तुरीय, सुसुप्ति जागृत, सुसुप्ति स्वप्न, सुसुप्ति सुसुप्ति, सुसुप्ति तुरीय, तुरीय जागृत, तुरीय स्वप्न, तुरीय सुसुप्ति और तुरीय तुरीय। ये 16 चेतना की अवस्थाएं, और कैसे नाद इसका माध्यम बनता है। इसके बाद हमने स्मृति के विषय में बहुत गंभीर बातें की कि स्मृति क्या है, स्मृति का जागरण कैसे होता है, स्मृति कैसे संस्कारों को उत्पन्न करती है, कैसे आपके प्रारब्ध कर्म, संचित और संचयमान कर्म स्मृति है। इस विषय में हमने एक गंभीर चर्चा आपके साथ करी। उसके बाद एकाग्रता कैसे नाद और आपकी श्रवण शक्ति एकाग्रता का जनक है, इस पर विचार किया। अवसाद इत्यादि तम का नाश कैसे होता है, किस प्रकार से तम हमारे भीतर छाया होता है, तमस का अर्थ क्या होता है, अवसाद और तमस को हम कैसे नाद द्वारा दूर करते हैं, इस विषय को हमने जाना।
हम लोग अभी इतना ही पे हैं, और आगे कल हम लोग ये समझेंगे कि प्रज्ञा का उदय नाद योग से कैसे होता है। ये कल हम अध्ययन करेंगे। पर आज हम चलते चलते ये बात आपसे जानना चाहते हैं कि कोई प्रश्न यदि आपके हैं इस संबंध में तो आप पूछें। कोई ऐसा विषय प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं, आपके मन में है, वो अवश्य पूछें। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मुझे दो प्रश्न पूछने हैं। पहला पूछे। है, आप जो कह रहे थे कि कबीर कबीर जी का मतलब वो यही प्रचार कर रहे थे कि अंदर का जो आपने एक बहुत सुंदर वो दोहा भी उनका बताया था कि अपने अंदर की धुनी सुनो, नाद सुनो। तो वो कौन सा, मतलब वो तो आम जनता से जो व्यस्त है, जो जैसे हम लोग दिनचर्या में अपना वो रहते हैं, गृहस्थ लोगों को भी बता रहे थे, तो वो कौन सा मेथड बता रहे थे उनको, किस तरह से हम सुने। जैसे शायद क्योंकि वो तो दीक्षा नहीं दे पाते थे, परहैप्स, मुझे पता नहीं है, तो क्या नहीं, तरीका। वो मैं भी कोशिश करता हूँ, मुझे सिर्फ मैं एक बताता पास। हूँ, मैं बताता हूँ। मैं समझ गया जी कि आपके, देखो, दीक्षा तो वो करते थे, और अभी भी उनकी परंपरा चल रही है। कबीरपंथी परंपरा आज भी है। कबीरपंथी में आज भी गुरु होते हैं, और आज भी उनकी परंपराएं, उनकी दीक्षा चलती है। हमारा अच्छा। बनारस का, मैं हूं तो बनारस में उनका प्रॉपर आश्रम है, लहरतारा में। लहरतारा हमारे घर से पास में है। तो जी। प्रॉपर आश्रम में है, प्रॉपर उनकी संगत है, प्रॉपर फॉलोवर्स है, उनकी दीक्षा परंपरा है। और मजे की बात है कि जिन जिन लोगों को मैंने नादियों की दीक्षा दी है, उसको हमने कबीर परंपरा से ही दी है। कबीर अच्छा। साहब दीक्षा करते थे, 100% करते थे, और मैं उनकी ही परंपरा से दीक्षा करता हूं। जिन जिन जी। लोगों को अभी तक मैंने दीक्षा दिया है, सबको कबीर परंपरा के अकॉर्डिंग ही दीक्षा दिया है। अच्छा। तो दीक्षा था, लेकिन ये था कि उनका दीक्षा थोड़ा दुर्लभ था, आसानी से नहीं देते थे वो। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आपने कहा कि साहब हमें दीक्षा चाहिए और वो दीक्षा दे देते थे। वो क्या करते थे कि अपने यहाँ अपने आश्रम में उनको 12 साल सेवा के लिए बुलाते थे। 12 साल आप लहरतारा जाकर के कबीर के आश्रम में सेवा करो, तब जाकर के दीक्षा। आज भी दीक्षा मिलती है वहां, लेकिन शर्त वही है कि 12 साल आप सेवा कीजिए। अच्छा। भले ही मैं ये नियम नहीं करता, आपकी इच्छा होती है, आप पूछते हो, आप प्रयास करते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा किसी संत महात्मा से पिछले जन्मों में जुड़ी हुई थी, आपने पहले कभी साधना की थी। मैं उन्हीं को दीक्षा देता हूं, मैं किसी नए व्यक्ति को नहीं देता। जो पहले से नाद साधना करते आ रहे हैं, नाद से दीक्षित हैं, किसी पूर्व जन्म में किसी संत महात्मा से वो कोई जुड़ाव रखते हैं, उन्हीं को मैं आगे ले चलता हूं। तो आप लोग जितने सामने हो, ये मान के चलो कि पूर्व जन्मों में किसी संत महात्माओं से आपने दीक्षा ले रखी है, तभी आप मेरे सामने हो। तो बिल्कुल दीक्षा होती है, उसकी परंपरा है, उसकी प्रक्रिया है, और उसी प्रक्रिया से ये प्रोसेस चलता है। और कबीर साहब ही क्यों, मैं नाम गिनाते गिनाते थक जाओगे। आप उंगलियां कम पड़ जाएंगी, पन्ने कम पड़ जाएंगे, इतने नाद साधक हमारे देश में और पूरे विश्व में हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने रैदास का नाम सुना होगा, जिसको लोग रविदास भी कहते हैं। और जी। ये पंजाब में बहुत, ये भी बनारस के ही थे, लेकिन ये पंजाब चले गए थे, और पंजाब के एरिया में इनका ज्यादा विस्तार हुआ था। रैदासी संप्रदाय अभी भी जीवित है, और ये उसी प्रकार की दीक्षा करती है जो मैं दीक्षा करता हूं, और जो कबीर साहब दीक्षा करते थे। इसके अलावे जो आज आप देख सकते हो, राधा स्वामी संगत। राधा स्वामी आप सुने होंगे, बहुत सारे सत्संग हैं राधा जी। स्वामी। आपके आगरा से निकल करके वो राधा स्वामी ब्यास पंजाब पंजाब तक गए। वो भी वही दीक्षा देते हैं जो कबीर साहब दिए थे, और जो मैं आप लोग को प्रदान करता हूं। सेम टू सेम, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम है। अच्छा। इसके अलावे निरंकारी,
इसके अलावे उनके पूरे गुरु समूह मलूक दास, दादू दयाल, उसके अलावे मैं और आगे बढ़ूं तो हमारे रिसेंट रेसिप्रोकल जो इस रिसेंट संत मत में आता है, महर्षि महेश योगी। इस क्रम में और मैं आगे बढ़ूं तो मतलब अनगिनत नाम है यहाँ जी की। जो नाम जैसे मीराबाई, ज्यादातर लोग उनको सिर्फ इतना जानते हैं कि वो कृष्ण भक्तिन थी, लेकिन उन्होंने गुरु रैदास से, रविदास से दीक्षा लिया था। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटी है सतगुरु, भव सागर तर पायो। ये मीरा के शब्द है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलक, अरे वस्तु अमूलक गुरु ने क्या दे दिया? वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। ये मीरा के शब्द है। मीरा को लोग कृष्ण भक्त मानते हैं, ऐसा है नहीं। आप उसमें नाद योग का शब्द सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि रैदास, वो रैदासनी हो गई थी। रैदासी संप्रदाय को अपनाने की वजह से, चूंकि रैदास जाति से निम्न थे, तो उनके देवर ने उनको विष दे दिया था, उनको मारने की कोशिश की थी मीरा को। राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया, वो पी गई थी घटाघट। इस नाम धुन में, हमारे नाद योग में ऐसा चमत्कार है कि वो विष भी काम नहीं किया। तो आप जब इन संतों महात्माओं, ये नाथ संप्रदाय पूरा का पूरा संत मत, सिख धर्म, गुरु नानक साहब नाद योगी थे, उनके 10 गुरु नाद योगी थे। गुरु नानक साहब ने शब्द पे नाद में अनेकों बातें जो कि गुरु ग्रंथ में लिखी हुई है। मैं तो आप लोग को तंत्र पढ़ाता हूं, तंत्रालोक में नाद खचाखच भरा है। ऋषियों मुनियों नाद से भरे पड़े हैं प्राचीन काल में। हम तो आपको नवीन जो नए समय की बात बता रहा हूं, उसमें आपको हजारों से हजारों गुरु मिल जाएंगे। तो नाद कोई ऐसा छिपा हुआ परंपरा नहीं है। इसके बारे में वैदिक काल से, प्राचीन काल से आज तक हजारों लाखों ऋषि मुनि हुए, और लगातार इसका जो है, दुनिया में जितने लोग वास्तव में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उसमें से आप हैरान होंगे 99% नाद योग से ही हुए हैं। कोई 1% होगा जो इधर उधर से हो गया होगा। 99% लोग नाद योग से ही मोक्ष प्राप्त हुए हैं। तो जितनी भी परंपरा हुई है भारत या भारत से इतर, कोई भी नाद योग से अछूता नहीं है। लेकिन हाँ, इसका एक सिस्टम है, इसका प्रॉपर मेथड है। इसको आपको गुरु के पास बैठ करके सीखना होगा, गुरु के साथ समय निकालना होगा, थोड़ा समय दान करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। हम तो आपको ऑनलाइन जितना समझा पाते हैं समझा पाते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि गुरु की संगत मिले, साथ मिले, कुछ सीख पाए, उसके उपक्रम को, उसके विधि विधान को, उसके सिस्टम को समझ पाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? जी गुरु जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न? गुरु जी, अगर किसी और का ना हो तो मेरा एक और प्रश्न था, तो अगर कोई और पूछ ले तो मैं बाद में पूछ लूंगा। हाँ, किसी का और किसी का प्रश्न है? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हाँ गुरु जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आज की यात्रा का मुझे बहुत आनंद आया। इस यात्रा से आप इतने नतमस्तक हो मन से, बिल्कुल। और गुरु जी, आपका एक मैं भाव है। बोले। एक कहना पूछना चाह रही हूँ गुरु जी, जो आपने ये बताया था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय, सुषुप्ति का मैं मतलब नहीं समझ पाई। सुषुप्ति का अर्थ होता है निद्रा, नींद, एकदम गहरी नींद। आपको यह भी पता ना चले कि हम स्वप्न देख रहे हैं। सुषुप्ति का अर्थ होता है एकदम शून्य अवस्था, एकदम गहरा नींद, है ना, उसको सुषुप्ति कहते हैं, गहरा नींद। ठीक है। तो अभी गुरु जी, आगे अगर और सुषुप्ति पर और श्लोक है और सूत्र है, सुषुप्ति आगे भी आएगा। कहते हैं नाद है एकाग्रता जनक है, नाद है अवसाद है तमोहर है, नाद से मन में तेजस उत्साह जगाता है। मतलब
मतलब ये हुआ, नाद तो सभी बीमारियों का, सभी रोगों का उपचार है एकमात्र। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम, क्योंकि ये जड़ पे काम करता है नाद। नाद आप क्योंकि मनोमय कोश पे काम करने की वजह से ये सीधा जड़ पे काम करता है। ऑल्दो ये अन्नमय और प्राणमय पे भी करता है, लेकिन मनोमय कोश पर सीधा प्रभाव करता है ये। इसीलिए ये समस्त रोगों को जड़ से दूर करता है। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। कोई और प्रश्न है तो पूछ ले आप। एक प्रश्न आ रहा है, आपने चैट किया है, मुझे कभी कभी कान में नाद जैसी आवाज आते हैं। हाँ, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। आप सभी के आप सभी लोग सुन सकते हैं, इसके लिए कोई अवरोध नहीं है। बस उसकी विधि होती है जो गुरु से सीखना होता है। बिल्कुल सब लोग सुन सकते हैं, बिना कोई दीक्षा के भी सुन सकते हैं, सब लोग सुन सकते हैं। और सब लोग कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा सुनते ही होंगे। ये असंभव है कि आप ना सुनते होंगे। शरीर है और वो लगातार आवाज हो रही है, तो उस आवाज को सब लोग सुनते ही होंगे। ये निश्चित है, ये तय है। बस अभी आप कोई उस पे तवज्जो नहीं है, उस पे ध्यान नहीं दिए, तो आपको पता नहीं चलता होगा बहुत लोगों को। वरना चौबीसों घंटे घनाघन आवाज हो रही है। बजे है राग रागिनियां, बजा करती वहां हरदम, मतलब हरदम बजती रहती है। बहुत सारे आवाज होते रहते हैं, तो आवाज होते रहते हैं। और आप उसको सीखें, जाने, परंपरा से जुड़े, गुरु से जुड़े, तो और आपको विधि मिलेगा, उसमें और आनंद आपको आगे उत्तर उत्तर आता जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ व्यास जी, पूछें। पूछे सवाल। प्रणाम गुरुजी, सभी को प्रणाम। अ, गुरुजी, इस प्रश्नोत्तरी के ही सीरीज में मैं सभी को अवगत कराना चाह रहा था। अगर आप अनुमति दे तो मैं बस बसंत बिल्कुल। पंचमी के कार्यक्रम के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। तो देखिए, साल में हमारा संस्था की तरफ से दो मुख्य कार्यक्रम होते हैं। एक हमारा स्थापना दिवस होता है जो जनवरी में हम लोग बसंत पंचमी के दिन पे मनाते हैं, और दूसरा जो होता है वो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है। यही दो मुख्य कार्यक्रम है जहाँ पर नाद योग की दीक्षा भी प्राप्त होती है उन लोगों को जो आकर कुछ अभ्यास गुरुजी के साथ हमारे साथ करते हैं। उसके पश्चात उनका दीक्षा कार्यक्रम भी हो पाता है। तो मेरा बस आप सभी से अनुरोध है, आप सब लोग जुड़कर हमारे साथ रेगुलर नाद योग की सारे सूत्रों को पढ़ रहे हैं, उनका अध्ययन मनन चिंतन कर रहे हैं। तो आप प्रयास कीजिए, अगर आपके लिए संभव हो, या फिर हम कम्युनिटी में कुछ बैनर्स और कुछ प्रमोशन के एसेट्स को शेयर करते हैं ग्रुप में, आज भी करेंगे। अगर संभव हो तो कृपया इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या अपने सोशल मीडिया चैनल पे कहीं पे शेयर कीजिए। अपने फैमिली ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप, प्रोफेशनल नेटवर्क के ग्रुप, कहीं पे अगर आप शेयर करेंगे तो जो व्यक्ति जो सीखना चाहते हैं और उनको कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, तो आप निमित्त बन सकते हैं उस कार्य के अंदर। तो मैं कम्युनिटी का लिंक भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ यहीं पे जूम के अंदर, ताकि आप यहीं से जो लोग जूम में डायरेक्ट आए हैं बिना व्हाट्सएप के, वो भी ज्वाइन कर सके। तो बस आपसे अनुरोध है कि आप बस इस मैसेज को जितना ज़्यादा अपने नेटवर्क में फैला सकते हैं। हो सकता है किसी को जो आ सकते हो इस समय इस कार्यक्रम में, नहीं तो फिर जुलाई के समय तो उनके वो लोग अवगत हो सकते हैं इस कार्यक्रम में और क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संदर्भ में अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर देने के लिए सज्ज हूँ। धन्यवाद प्रतीक जी। हम भी इस बात को इंडोर्स करते हैं कि सब लोग को आना चाहिए प्रोग्राम में।
जो आमने सामने आपको मिलेगा वो ऑनलाइन में वो आनंद नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग आए, मिले, आप हमें परखें, देखें। ऐसे गुरु मत बनाओ, मुझे परखो, मुझे जांचो, मुझे देखो, मुझे महसूस करो, मेरे बातों को सुनो, समझो, प्रश्न करो, और उसके बाद आपको समझ में आता है कि हाँ ठीक बात है, उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए, इनके पास परंपरा है, ज्ञान है, तो आप चलो, आपका लाभ होगा, है ना। तो जब आप आमने सामने आओगे, मिलोगे, जुड़ोगे, देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आगे बढ़ोगे। केवल ऑनलाइन अटेंड करने से थोड़ा आप एक कदम आगे बढ़ो, थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाओ, और जुड़ो और साधना करो, गहरे उतरो, और जो हम कह रहे हैं उसको जीवन में उतारो, और जीवन में उस बात को देखो जो हजारों साल से ऋषि मुनियों ने सिखाया है, बताया है, दिखाया है। तो आज हम समझते हैं कि इतना ही, और हम लोग फिर कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते प्रणाम गुरु गुरुजी। जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद। जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु।